जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है बायोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पांचवा एक्सरसाइज, पादप कार्य की मीन्स प्लांट फिजियोलॉजी। ध्यान से देखना। साथ ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं वीडियो का लिंक शेयर करते रहता हूँ ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, परासरण की परिभाषा क्या है। परासरण मीन्स पॉलिनेशन का ये फॉर्म हुआ। इसका परिभाषा क्या है, तो अर्ध परागम्य कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलयक का प्रवाह। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, कम से अधिक की ओर होता है और सब में क्या होता है, अधिक से कम की तरफ होता है, पर परासरण में कम से अधिक की ओर ये सांद्रित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जिससे जल वाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। इसके कारण क्या होता है, जल जो होता है वो वाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ क्यों जाता है, ताकि उसका जल का जो परासरण बाहर निकल सके। ओके, जहाँ भी सिकुड़ने का बात होता है तो जल ही बाहर निकलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मरुस्थल होता है वहाँ के पौधे कांटीधार क्यों होते हैं, कांटा उसमें क्यों होता है। एक प्रश्न यहाँ पे और समझना होगा, जो एट फर्स्ट तो इसमें आप समझ जाओगे, जैसे कि तार का पेड़ होता है या खजूर का पेड़ होता है, उसमें इस फॉर्म में और ऐसा ऐसा रहता है ना, जिसमें ये आपका क्या होता है, कांटा होता है। तो आपका ये पत्ती हुआ, ना कि ये पत्ती हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार नागफनी का जो होता है, तो नागफनी में वो जो गोल गोल होता है ना, वो स्टीम होता है। उसमें जो कांटा होता है वो उसका पत्ती होता है। वो पत्ती बड़ा होता लेकिन कम पानी में वो सर्वाइव करता है, इसीलिए उसका पत्ती क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो यही प्रश्न मिला के पूछा गया था इसमें, ठीक ना। तीसरा प्रश्न दिया गया, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है जब यह एक विलियन में सब रख दिया जाता है, ऐसा विलियन होता है। ऐसा विलियन किस टाइप का होता है ये पूछा जा रहा है। ये होता है हाइपरटेनिक, हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर से रिपीट कर लो, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत हो मीन छोटा हो, जब यह एक विलंबन में सब रख दिया जाता है, विलियन में रख दिया जाता है, तो ये विलियन क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ता है जब वो किस में रख देंगे, जब यहाँ पे तक घटने वाला बात यहाँ पे है, जब ये बढ़ता है तो इसको हम किस में रख देंगे, तो वो बढ़ जाएगा। तो एक अल्प पराशरयी विलियन में, एक अल्प पराशरयी विलियन में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। बीज फूलता है जब जल में रखा जाता है। बीज फूलता है जब इसको जल में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण। यही प्रश्न अगर आप फिजिक्स में पढ़ो तो वहाँ पे आपका केशिकत्व आ जाता है, केशिकत्व, लेकिन बायोलॉजी में अंतः शोषण के कारण इसका आंसर है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया उस पर टिक करना, केशिकत्व दिया गया है या अंतः शोषण, जो भी हो उस पर टिक कर लेना। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूल जाना, ये सब जो है कैपिलरिटी का कारण ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, मीन्स बायोलॉजी है तो अंतः श्वसन के कारण, अंतः श्वसन के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, वायु परासरण के कारण। वायु परासरण के कारण अधिक जो अगर खाद का प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो पौधे का मृत्यु हो जाता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जल है तो जौ से जौ को मिलाओ जाइलम के द्वारा। फूड होता है तो फौ से फौ को मिलाते हैं फ्लोएम द्वारा, ठीक ना। जल होगा तो जाइलम के द्वारा, फूड होगा तो फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही होगा, जाइलम के द्वारा। पौधे, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल, केशिका जल। ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल। ऑप्शन नंबर ए। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। पौधे की वृद्धि के लिए टोटल 16 संस्कार भी होता है, तो उससे आप याद कर सकते हो 16 तत्व की जरूरत होती है पौधे को भी, और 16 संस्कार होता है मनुष्य का भी। धान का खेरा रोग, एट फर्स्ट तो आप यही याद रखो कि खेरा रोग का संबंध किससे है, धान से होता है। यह किस तत्व की कमी के कारण होता है, जस्ता। जस्ता की कमी से धान में खेरा रोग होगा। खेरा को ही लघुपात रोग कहा जाता है। फूलगोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। फूलगोभी में बिटेल रोग होता है, वो होता है एमओ की कमी से, एमओ। पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी के कारण होता है। पत्तियों में हरी महीनता मैग्नीशियम की कमी के कारण, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। रोग भी याद रखना, जैसे हरी महीनता किस में होता है, तो पत्तियों में होता है।
हरितमीनता मीन्स जो प्लांट का पत्ती होगा ना वो पीला पड़ जाएगा। ठीक, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? जल हानि की, जल हानि की। ऑप्शन नंबर बी। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्राव, बिंदु स्राव। ऑप्शन नंबर डी। देख लो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एसएससी 2014 का ही दोनों प्रश्न है। यह प्रश्न था कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो जल हानि, और दिया गया जल बिंदु के रूप में अगर जल का हानि होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु स्राव कहेंगे। तो कंफ्यूजिंग प्रश्न था ये सब। वाष्पोत्सर्जन में होता है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ये क्या होगा? तो जब मरुस्थल वाला इलाका होगा, जो कांटेदार झाड़ियाँ होगी, उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कम हो पाता है। ठीक ना, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है जिससे हम वाष्प उत्सर्जन को मापते हैं? पोटोमीटर से मापते हैं हम वायु उत्सर्जन। ठीक ना, फिर से रिपीट कर लेते हैं। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र इसमें से कौन सा है? पोटोमीटर, पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ये होता है पूरा पौधा, पूरे पौधे में। पर सबसे अधिक कहाँ से होता है? तब होगा आपका आंसर पत्ती। ठीक ना, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा वह होगा, जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा, मतलब वहाँ पे क्या है? अधिक हो रहा है। तो निम्न नमी होगा और तापमान क्या होगा? उच्च होगा। तापमान कम है और उच्च तापमान होगा, वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? तेजी से होगा। याद रखना, नमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नमी अधिक भी हो सकता है, पर तापमान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं? एक तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है और दूसरा वाष्प उत्सर्जन करता है। एक यहाँ पे और लिख सकते हो कि पत्ती जो होता है वो फूड स्टोर करके भी रखता है। हर प्लांट में नहीं, पर जैसे फूलगोभी है, पालक का साग हुआ, इस सब में, या साग का जो भी है, या फिर कई सारे मसाले आते हैं, तो उसका जो फूड स्टोर करता है वो प्लांट, वो पत्ती में ही करता है। तो लेकिन मेनली जो प्लांट है वो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन पत्ती से करता है। ऑप्शन नंबर डी, वो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उस पर टिक करोगे। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकता है, मीन्स तापमान कम करने के लिए क्या होता है इसमें? तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ताकि जो मीन्स प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रख पाए। ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण में जल, क्लोरोफिल मीन्स पर्णहरित, धूप, इस सब का जरूरत होगा। आंसर क्या बनेगा आपका? डी, इनमें से सभी। हवा का भी जरूरत है, ऑप्शन में हवा नहीं दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अंतर्ग्रहित होता है, अंदर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग सही दिया गया है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। O2 का उपयोग नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इस, अच्छा सॉरी, असत्य दिया गया। ठीक ना, यहाँ पे मैं वही सोच रहा था कि बी और डी दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। CO2 का उपयोग होता है और O2 क्या होता है? बाहर निकलता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण जो होगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है? ये होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ये होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, स्टार्ट होगा। इसीलिए दिन के समय में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि और जो भी सामान चाहिए उसको, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो रात को भी मिल जाता, बस सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिल पाता। ठीक ना, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा, सूर्य के प्रकाश से उसको चाहिए मीन्स परावैंगनिक किरण, वो अगर आप किसी लाइट से उसको प्रोवाइड करवा देते हो तभी वो अपना खाना बना पाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ इस प्रकार के लाइट अब आ चुके हैं जो मीन्स जिसके प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बना पाता है। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? ये होता है लाल रंग के प्रकाश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट।
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है? लाल रंग और सबसे कम किसमें होता है? बैंगनी रंग। इसको ऐसे याद रख लो कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है? सबसे अधिक है। और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है मतलब बैंगनी, उसमें प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या है? बहुत कम है। तरंग दैर्ध्य विचलन जो होता है, विचलन उसका पूरी अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो लाल रंग जो विचलित करता है वो सबसे कम करता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित करेगा, ठीक। आगे हमारा हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है, पर्णहरित। तो ऑप्शन में या तो क्लोरोफिल देगा या पर्णहरित देगा, तो सही टिक करना, गलत नहीं कर लेना। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? केवल दिन में होगा, क्योंकि उसको सूर्य का रोशनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यह प्रश्न दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, पर एग्जाम में स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं इस टाइप के प्रश्न में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जल आवश्यक है? तो कौन सा गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कुछ दिन पहले मैं कम्युनिटी में एक प्रश्न डाला था कि नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में शहद दिया गया था, जल भी दिया गया था, दूध भी दिया गया था। बहुत सारे बच्चों ने शहद और जल में भी टिक कर दिया था, हालांकि अधिकतर दूध में टिक किया था, पर शहद और जल में टिक कर रहे हो तो इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा समझ के बनाना होता है। आसान होता है पर गलती करने से बचो। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मीन्स पौधा जिस प्रोसेस से खाना बनाता है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और अगर मैं कोई प्रश्न कम्युनिटी में डालता हूँ, हालांकि मैं अब पोस्ट अधिक डालूंगा, क्वेश्चन अधिक डालूंगा, उसका आंसर आप लोग जरूर देख लीजिए। आंसर मैं सही लिख दिया रहता हूँ और उसको पिन अप भी कर देता हूँ ताकि आपको आंसर सबसे ऊपर मिल जाए। और गलत नहीं सीखो, मेरा टारगेट रहता है कि आप लोग सही सीखो कम्युनिटी से, ठीक ना, क्योंकि मुझे जो प्रश्न अच्छा लगता है उसको मैं वहाँ पे लिखता हूँ। आगे प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्वेरिन होता है? कौन सा फॉर्वेरिन क्लोरोफिल में होता है? ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे देगा कि पत्ती में कौन सा पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ चलेगा? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के लाल क्षेत्र में हालांकि होना चाहिए, पर किसी में लाल नहीं दिया गया है, तो इसीलिए नीले और लाल में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद मीन्स लेटेस्ट जो सबसे लास्ट फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, वो क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हालांकि प्लांट में फ्रुक्टोज होता है, पर सबसे लास्ट जो होता है उसका एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ये होता है प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा। एक चीज और समझो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसको थोड़ा याद रखना। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। और ये किसका रूपांतरण होता है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? मीन्स क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण प्लांट के लिए कौन करता है? तो वो क्लोरोफिल करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं चाहिए उसको? तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल चाहिए। ऑक्सीजन तो वो मीन्स निष्कासित करता है, निकालता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? जो गैस निकलता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है वो कहाँ से आता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। ये आता है जल से। जल से H2O जो होता है ना, यही ओ जो होता है वो बाहर निकलता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इस प्रश्न को फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होता है वो कहाँ से आता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। 43 प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज।
ग्लूकोज। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है श्वसन। श्वसन, रिस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर ए। श्वसन मापन यंत्र है, श्वसन को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा है? तो रेस्पिरोमीटर। रिस्पिरेशन कहा जाता है श्वसन को, तो उसको मापेंगे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स जो, सॉरी फिर से रिपीट कर लेते हैं। श्वसन को इंग्लिश में रिस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेने में जो सब अंग हमारा ऑर्गन सहायता करता है उसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं पूरा मिला के, और साथ ही जिससे उसको मापते हैं उसको रेस्पिरोमीटर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मुक्त होता है? तो श्वसन के अंतर्गत। पर याद रखना, श्वसन चाहे कोई भी करे, चाहे प्लांट करे या एनिमल करे, वहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी। रात्रि में वृक्ष के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, ऐसा क्यों? क्योंकि ये रात्रि के समय क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया आगे देखते हैं। एटीपी से अभिक्रिया है, मीन्स एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो टोटल 48 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप करीब 30 प्रश्न और बचे हुए, 30 से 35 प्रश्न, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।